नांदेड़ शहर के अंबेडकर नगर में 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेरठ के नेहरू नगर इलाके में रहने वाले देवेंद्र पाल चौहान की मौत हो गई। सुबह परिजनों ने जब टीवी में प्लेन क्रैश की खबर देखी तो वे पहले से ही सकते में आ गए थे। हमें जी सुबह 9:45 बजे हमने अपना टीवी चलाया तो हमने उस पर देखा कि BSF का चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और हमें ये नहीं पता था कि हमारे ताऊजी भी इसमें सवार थे। लेकिन 1 बजे करीब वहीं से किसी BSF के अधिकारी का फ़ोन आया हमारे अंकल जी पे कि आपके भैया यहाँ पे ऐसे इस विमान में थे और उनके साथ दुर्घटना हो गई है और आप आ जाइए। फिर हमारे अंकल जी ताऊ जी यहाँ से सारे घर के सदस्य सब चले गए। दिल्ली के रोहिणी में 19 दिसंबर को बुजुर्ग महिला की घर में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाया। बाहरी दिल्ली के रोहिणी में कलयुगी पोते ने अपने ही घर में चोरी के इरादे से किया था अपनी दादी का मर्डर। उन्नीस तारीख को शाम को 6 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ है। वल्लभ विहार अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 13 रोहिणी में। यहाँ पे जब हमारी टीम पहुँची तो देखा कि सीनियर सिटीज़न लेडी हैं, ये अराउंड 74 इयर्स एज थी इनकी, जिनका मर्डर कर रखा था। हालात को देखते हुए लग रहा था कि फ्रेंडली एंट्री है, तो क्योंकि कोई स्ट्रगल नहीं था एंट्रेंस पे, उससे हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा था वो हम थोड़ा सीमित कर पाए और क्लूज़ जो हमें मिले वहाँ पर मौके पे और सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन जो मिली उसके बेसिस पे हम ने इन्हीं के ही पोते को ज़ीरो इन किया और उसे हमने अरेस्ट किया है। इसका नाम हर्षित जैन है, 21 साल उम्र है। इसने अपने एक दोस्त गौरव त्यागी के साथ मिलकर अपनी दादी का मर्डर किया था चंद पैसों के लिए, क्योंकि ये कुछ गलत आदतों में पड़ गया था शराब और ड्रग्स के लिए। उसके लिए इसने सोचा कि इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होएगा जल्दी पैसे हासिल करने का। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से कुछ दूर अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के पास था युवक। अचानक बाइक सवारों ने की फायरिंग, सिर में गोलियां लगने से युवक की मौत। नाइजीरिया में आतंकवादियों ने शेख इब्राहिम जगजगी को गोली मारी और वहां की गलियों में दहशत फैला रहा है। शेख जगजगी और उनके परिवार की रिहाई के लिए हिंदुस्तानी सरकार से फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मांग की है। उनका कहना है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। हम लोग पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत और मुखालिफत कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान की इंतज़ामिया से और हुकूमत से इस बात का तकाज़ा करते हैं कि वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए शेख जगजगी और उनके मुताल्लिकीन की रिहाई के लिए असबाब मुहैया करें और उनके ऊपर जोर डालें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा इस किस्म की कोई दहशतगर्दी न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सीतापुर शाखा द्वारा आज अपनी छठे वेतन आयोग को लागू करने और चिकित्सा महंगाई आदि विभिन्न भत्तों की मांग को लेकर कर्मचारियों ने न केवल कार्य बहिष्कार किया बल्कि विकास भवन में जोरदार प्रदर्शन भी किया। इन भत्तों से राज्य सरकार के कर्मचारी वंचित है। 7वां वेतन आयोग की संस्तुतियाँ आ चुकी हैं। इसमें कर्मचारी भयभीत है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ हमें नहीं मिली हैं, 7वां भी आ गया है, इसलिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। 23 फरवरी से अखिल भारतीय जो हमारा हड़ताल होने जा रही है उसके पूर्वाभ्यास में आज हम कर्म मंत्रालय में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक पावर नामक संगठन के बैनर तले संगठन के प्रदेश महासचिव संतोष सेंगर के नेतृत्व में आज विकास भवन के प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में
जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जैसे रखा था कि सभी को सूखा राहत या मिलेगा, मगर अभी तक किसी को पैसा उपलब्ध नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़, नहरों में पानी कहीं से नहीं आ पा रहा जिससे खेत की सही ढंग से सिंचाई या रोपाई हो सके। और खाद और बीज इतना महंगा है बाज़ार में, जो किसान असमर्थ है। मऊ शहर के सदर चौक स्थित उमराबाद तमिलनाडु के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अब्दुल्ला जोलम ने शिरकत फरमाया। इस अवसर पर दूर दूर से मौलानाओं ने यहां आकर प्रोफेसर की बातों को सुना और अपनी छपी हुई किताबों को प्रोफेसर के सामने पेश किया। हिंदुस्तान का कानून भी हर इंसान को इस बात की आज़ादी देता है कि वो जो चाहे अकीदा रखे और उसकी तबलीग भी करे और उसकी पूरी आज़ादी देता है। तो इस तरीके से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं किसी और सियासी वजूह से कि अच्छा काम और बुरा काम बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा सलूक करे तो उसका जवाब बुराई से देने के बजाय अच्छे सलूक के ज़रिए से उसका जवाब दो, अच्छे काम के ज़रिए से उसका जवाब दो, तो फिर एक न एक दिन वो तुम्हारी अच्छाई को तस्लीम करेगा और वो जो तुम्हारा दुश्मन था दोस्त हो जाएगा। आज दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेरठ के नेहरू नगर इलाके में रहने वाले देवेंद्र पाल चौहान और गंगानगर के रहने वाले धीरेन्द्र कुमार की भी मौत हो गई। मृतक धीरेन्द्र कुमार के परिजनों ने जब प्लेन क्रैश की खबर देखी तो इस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जब पता चली कि इनके बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो गई है तो मैं आया था सुबह। उस समय ये गाड़ी से जाने की तैयारी कर रहे थे तो देवी सिंह जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि बच्चे एयर क्रैश में बच्चे की डेथ हो गई है और दिल्ली जा रहे हैं। मुझे उन्होंने थोड़ा एक अलग से ले जाके बात इसलिए बताई क्योंकि वो मिसेज को इसे नहीं बताना चाह रहे थे। वो अभी अस्पताल से भर्ती रही हैं और तो उन्हें केवल ये बताया था कि उनके पुत्र वधू को आईसीयू में भर्ती हुए, इसलिए वहाँ देखने चल रहे हैं। जनपद मोहावा के बीजानगर के पास एक कलयुगी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मारकर फेंका। बिन ब्याही मां ने इसे बदनामी के डर से ऐसा कदम उठाया। कल रात कोबरा पुलिस को बाबा ढाबा व विजय सागर पक्षी विहार के बीच नवजात शिशु पड़ा मिला। भाजपा में अब जेटली प्रकरण को लेकर पार्टी के अंदर से कीर्ति आजाद पर हमला शुरू हो गया है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने DDCA प्रकरण में जेटली का समर्थन करते हुए कीर्ति आजाद के बगावती तेवरों के लिए उन पर कार्रवाई की मांग की है। और मैंने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया कि कीर्ति आजाद एवं अन्य वैसे MP जो पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं और जो विरोधियों के हाथ में खेल रहे हैं, पार्टी को वैसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और पूरी बिहार भाजपा अरुण जेटली के पीछे खड़ी है। श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के CM ने कहा कि हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए ताकि हम उन्नति कर सके और दहशतगर्दी का सामना कर सके। आपने सियासी तौरे लड़ाई लड़ दी, आपका ख्याल अपना मेरा ख्याल अपना, तो एक माहौल बनाने की जरूरत है। जिस जुल्म से जिस मुश्किल से कश्मीर गुजर रहा है, मैं इस मुश्किल से इसको निकालना चाहता हूं। मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा, वो आपकी मदद की जरूरत। मुझे खुशी है हमने बहुत बड़े दो मुल्कों को, पाकिस्तान को भी, वहां के लोगों को भी, वहां के इमरान खान को बयान देना पड़ा हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, और यहां भी एक बदल गया माहौल, जैसे 2002 में बदला था माहौल, अमन का माहौल, आर पार जाने का माहौल। सांगली जिला के कवठे महाकाल तालुका की महसाल पानी योजना महाराष्ट्र शासन जल्द से जल्द शुरू करे, इस मांग को लेकर कवठे महाकाल शिवसेना ने शहर बंद का आह्वान किया था। उस दिन नागरिक और व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखकर पूरा समर्थन दिया। कवठे महाकाल तालुका को उपयोगी महसाल पानी योजना पिछले कई दिनों बंद है। ये योजना शासन तुरंत चालू करे, इस मांग को लेकर
शिवसेना कवठेमंकाळ की तरफ से आज कवठेमंकाळ तालुका कवठेमंकाळ शहर बंद का ऐलान शिवसेना ने किया है। वो पूरी तरह बंद हो चुका है। अगर शासन ने जल्द से जल्द ये पानी योजना शुरू नहीं की तो शिवसेना की तरफ से कवठेमंकाळ तालुका बंद का ऐलान हम करने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब के सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए 170 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मिट्टी है, इसमें मोहब्बतें होनी चाहिए काफ़ी, और मैंने वो उस वक्त मैंने कहा था कि काफ़ी अर्से पहले जो मोहब्बत अमन का पैगाम है और अमन की आशा, मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं भाषा है। हम दो जिस्म पर एक जान ये इकरार करते हैं, हमारी एक मिट्टी है तभी तो प्यार करते हैं। ज़रीन आए हैं आज हमारे लाइजनिंग ऑफिसर उनके साथ हैं। हमारी तरफ से सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्थाएं हैं और अन्य सुविधाएं जो हम दे सकते हैं उनको सारी सुविधाएं हमारी तरफ से की गई हैं। सुविधाओं में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी और उन्हें कंफर्टेबल फील कराया जाएगा। हमेशा विवादों में रहने वाले खानपुर के कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणब सिंह एक बार फिर से अपने बयान से विवादों में आ गए हैं। इस बार चैंपियन ने अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस सरकार में मैदान में आने वाले विधायकों की उपेक्षा हो रही है। जो विधायक 3 बार के चुनाव में जीतकर आया हो उसे मंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। हम खुद सक्षम हैं, हम तो निर्दलीय जीत के आए हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आगे भी अगर ऐसी बात आती है निर्दलीय जीत सकते हैं। ईश्वर ने इतना हमें बल दिया है कि हम जनता की सेवा करते रहें और जनता हमसे नाराज ना हो, हमें आशीर्वाद देती रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष तो ठीक है साहब, मजबूती मिल जाएगी पार्टी को।